लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, 26 और 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। भगवान श्री गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की स्थापना और उसके ठीक 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन श्री गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन होता है। ये 10 दिन सनातन धर्म में एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अतः इस दौरान बाल संस्कार केंद्र का सत्र भगवान श्री गणेश की लीलाओं के ऊपर ही आधारित है। गणेश जी का वाहन चूहा है, ये तो सबको पता है, परंतु गणेश जी का वाहन चूहा क्यों और कैसे हुआ, ये कथा हम जानेंगे आज की कहानी में। फिर संस्कृति सुवास में हम जानेंगे कि गणेश जी के श्री विग्रह से हमें क्या सुंदर प्रेरणा मिलती है। उसके बाद गतिविधि में हम गणेश जी के नामों का उनके सही अर्थ के साथ मिलान करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी और ऋषि पंचमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भजन, ज्ञान का चुटकुला, प्रतियोगिता प्रश्न और अंत में पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सुनेंगे गणेश चतुर्थी विशेष रोचक सत्संग। तो आइए भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल उछल कूद करेंगे, जिससे शरीर और मस्तिष्क में रक्त का अनुकूल प्रवाह बढ़ेगा और चुस्ती फुर्ती में मदद मिलेगी।
बच्चों, अब सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जिन बच्चों ने तिलक नहीं लगाया हो वे क्रम से तिलक लगाएं। इससे आज्ञा चक्र का विकास होगा। फिर कमर सीधी करके ज्ञान मुद्रा में बैठकर हरिओम का गुंजन करेंगे। ओंकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, ईश्वर प्रीति अर्थे, परमात्मा प्राप्ति अर्थे, परमात्मा आनंद अर्थे, जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। श्री गणेश स्तुति। बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और भगवान गणपति जी की स्तुति करेंगे। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास संस्मरे नित्यं आयुकामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। जो सदैव भक्तों के स्मरण करने पर आयु, काम और अर्थ की सिद्धि देते हैं, उन गौरी पुत्र विनायक को शीश झुकाकर प्रणाम है। जिनका प्रथम नाम वक्रतुंड है तथा दूसरा नाम एकदंत है, तीसरा कृष्ण पिंगाक्ष श्याम वर्ण की सूंड वाले हैं और चौथा गजवक्त्र अर्थात हाथी के समान मुख वाले, पंचम नाम लंबोदर है और छठा विकटमेव अर्थात विशाल शरीर है, सातवां नाम विघ्न राजेंद्र विघ्न और संकट को दूर करने वाले हैं और आठवां धूम्रवर्ण गहरा स्लेटी रंग है, नौवें नाम भालचंद्र जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और 10वें रूप में विनायकम समस्त संकटों को हटाने वाले हैं, 11वें रूप में श्री गणपति जी और 12वें रूप में गजानन है। श्री गणेश जी के इन 12 रूपों का जो जप करता है उसे इस जीवन में भय और बाधा नहीं आती और सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। अब सभी अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे और हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्ये नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। कहानी श्री गणेश जी का वाहन मूषक कैसे हुआ। एक बार इंद्र की सभा चल रही थी। सभा में कई देव, गंधर्व, ऋषि, मुनि आदि बैठे थे। उसी सभा में एक गंधर्व था, उसका नाम था क्रौंच। उसका स्वभाव बहुत ही चंचल और उद्दंड था। अपने चंचल स्वभाव के कारण वो सभा में अधिक देर तक नहीं बैठ पाया और उठकर जाने लगा। परंतु जल्दीबाजी में चलते हुए उसका पैर वहां बैठे ऋषि वामदेव के पैर से टकरा गया, जिससे ऋषि क्रोधित हो गए और बोले, अरे उद्दंड, तू सभा की मर्यादा को भंग करता है। एक मूषक की भांति चंचलता से पैर के ऊपर से चलता है और ऋषि का अपमान भी करता है। तूने मूषक की भांति व्यवहार किया है। जा, मेरा श्राप है कि तू मूषक हो जाए। अब तो गंधर्व भयभीत हो गया। वो ऋषि के सामने दंडवत हो गया और करुण भाव से क्षमा प्रार्थना करने लगा। हे ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तब दयालु ऋषि ने कहा, मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। तुमने उद्दंडता की है, परंतु तू प्रायश्चित करता है तो मेरा वरदान है कि तू मूषक तो बनेगा, परंतु भगवान गणपति तुझे अपना वाहन बनाएंगे, जिससे तू सुखी भी होगा और समस्त संसार में सम्मानित भी होगा। वामदेव ऋषि के इतना कहते ही गंधर्व के सारे पुण्य क्षीण हो गए और वो उसी समय एक मूषक बनकर महर्षि पराशर ऋषि के आश्रम में गिर पड़ा। वो साधारण चूहा नहीं था, उसका आकार बहुत ही विशाल और भयानक था। उसके दांत बड़े तीक्ष्ण और भय उत्पन्न करने वाले थे। चंचलता और उद्दंडता पहले से ही उसका स्वभाव था। उस महाबलवान मूषक ने ऋषि पराशर आश्रम में भयानक उपद्रव किया, पात्रों को तोड़ फोड़ दिया, सारा अन्न बिखेर दिया, ऋषियों के वस्त्रों को कुतर कुतर कर डाला, बड़े बड़े तीक्ष्ण दांतों से सारी वाटिका उजाड़ दी, आश्रम की सारी उपयोगी वस्तुएं नष्ट कर दी। इतने विशाल और भयंकर चूहे को पकड़ने का साहस किसी को नहीं हुआ। ऋषि पराशर ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्होंने जान लिया, यह पूर्व जन्म का उद्दंड गंधर्व है। ऋषि के शाप के कारण यह चूहा बना, परंतु इसका स्वभाव नहीं बदला है। इसका उद्धार तो भगवान गणपति ही करेंगे। ऋषि पराशर ने तुरंत गणपति का स्मरण किया और मन ही मन स्तुति की। भगवान गणपति वहां बालक रूप में प्रकट हो गए। गणपति ने मूषक पर अपना तेजस्वी पाश फेंका। वो पाश बहुत दिव्य था।
उसका आकार इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता था। उससे इतना तेज निकल रहा था कि दशों दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। मूषक उस पास में फंस गया। उसने पूरी ताकत लगाकर पाश से निकलने के लिए भागना चाहा। भागते भागते वो पूरी पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक में पहुंच गया, परंतु पाश से निकल नहीं पाया। उस पाश से गणपति ने मूषक का कंठ बांध लिया और एक झटका दिया। महाबली मूषक पीड़ा से व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। गणपति ने पाश को छोटा करके अपने पास खींच लिया। कुछ देर बाद मूषक की मूर्छा दूर हुई। तब मूषक ने भगवान गणपति का दर्शन किया और उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और स्तुति करने लगा। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया आप मुझ पर प्रसन्न हो। मूषक, तूने देवताओं और ब्राह्मणों को कष्ट दिया है, परंतु अब तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए निर्भय हो जा। तेरी कोई इच्छा हो तो वर मांग ले। मूषक को पुनः अहंकार हो गया और बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना है, आप चाहे तो मुझसे वर मांग सकते हैं। अच्छा, यदि तेरा वचन सत्य है तो आज से तू मेरा वाहन बन जा। ये कहकर गणपति तुरंत ही उसके ऊपर जाकर बैठ गए। मूषक गजानन के बाढ़ से दबने लगा। अब उसका घमंड सब चूर हो गया। उसने गणेश जी से प्रार्थना की, प्रभु, आप इतने हल्के हो जाइए कि मैं आपका भार वहन कर सकूं। तब गणेश जी हल्के हो गए। ये लीला देखकर आकाश में देवता लोग पुष्प बरसाने लगे। सब ओर भगवान गणपति की जय जयकार होने लगी। ऋषि पाराशर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी दिन से मूषक हमेशा के लिए भगवान गणपति का वाहन बन गया। ऋषि वामदेव के वरदान से उसे भी सुख और सम्मान प्राप्त हुआ। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, गणपति भगवान की जय। ज्ञान का चुटकुला। शिक्षक, क्या तुम अपनी माँ का कहना मानते हो? सर, मैं अपनी माँ का 4 गुना कहना मानता हूँ। 4 गुना? वो कैसे? कल गणेश चतुर्थी थी। माँ ने मुझे 1 लड्डू खाने के लिए कहा, जबकि मैंने 4 लड्डू खा लिए। सीख, अधिक स्वाद लोलुप नहीं होना चाहिए। ज्यादा मीठा नुकसानदेह होता है। आज हम आपको बताएंगे गणेश जी के शिव विग्रह से कैसे सुंदर प्रेरणा मिलती है। गणेश जी के कान बड़े सूप जैसे हैं। वे ये प्रेरणा देते हैं कि जो कुटुंब समाज का बड़ा हो उसमें बड़ी खबरदारी होनी चाहिए। कान का कच्चा ना हो, जो सुनो उसमें सार सार लो। गणेश जी की सूंड लंबी है, वे दूर की गंध लेते हैं। ऐसे ही कुटुंब का जो अगुवा है उसको कहाँ, कौन, क्या कर रहा है या क्या होने वाला है इसकी गंध आनी चाहिए। हाथी की आंखें बहुत छोटी हैं, लेकिन सुई को भी देख लेता है। ऐसे ही समाज का, कुटुंब का अगुवा सूक्ष्म दृष्टि वाला होना चाहिए। तोल मोल के बोले, तोल मोल के निर्णय करे। भगवान गणेश जी की सवारी है चूहा। ये प्रतीक है कि छोटे से छोटे आदमी से भी कोई सेवा लेकर आप दूर तक की जानकारी रखो। अपना संदेश, अपना सिद्धांत दूर तक पहुंचाओ। गणेश विसर्जन का संदेश ये है कि आपने जो कुछ भी बनाया, संवारा, हंसते, नाचते, गाते, अपने अहंकार के साथ विसर्जन कर दो। किसी में ममता न रखो, बीते हुए का शोक न करो, आने वाले की चिंता न करो। बुद्धि बढ़ाने के लिए ओम गम 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 गणपतये नमः का जप किया करो। अब बारी है गतिविधि की। आज की गतिविधि में हम गणेश जी के नामों का उनके सही अर्थ के साथ मिलान करेंगे। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले सही करके लाता है। गणपति, विनायक, गजानन, लंबोदर, एकदंत, वक्रतुंड, विघ्नहर्ता, गौरीपुत्र, सिद्धि विनायक, अग्रपूज्य, भालचंद्र, धूम्रवर्ण, गजवक्र, मंगल मूर्ति, शशिवर्णम। एक दांत वाले, घुमावदार सूंड वाले, चंद्रमा के समान मस्तक वाले, चंद्रमा के समान वर्ण वाले, धुएं के रंग वाले, पार्वती के पुत्र, बड़े पेट वाले, बाधाओं को दूर करने वाले, सबसे पहले पूजे जाने योग्य, सभी गणों का स्वामी, सभी देवताओं का नायक, सर्व मंगलमय प्रभु, सिद्धि सफलता प्रदान करने वाले, हाथी के समान मुख वाले, हाथी के समान सूंड वाले। गतिविधि का सही उत्तर है गणपति, सभी गणों का स्वामी, विनायक, सभी देवताओं का नायक, गजानन, हाथी के समान मुख वाले, लंबोदर, बड़े पेट वाले, एकदंत, एक दांत वाले, वक्रतुंड, घुमावदार सूंड वाले, विघ्नहर्ता, बाधाओं को दूर करने वाले, गौरीपुत्र, पार्वती के पुत्र, सिद्धि विनायक, सिद्धि सफलता प्रदान करने वाले, अग्रपूज्य, सबसे पहले पूजे जाने योग्य, भालचंद्र, चंद्रमा के समान मस्तक वाले, धूम्रवर्ण, धुएं के रंग वाले, गजवक्र, हाथी के समान सूंड वाले,
मंगल मूर्ति, सर्व मंगलमय प्रभु, शशिवर्णम, चंद्रमा के समान वर्ण वाले। अब हम गाएंगे मधुर भजन। चरणों में प्रीति भर दो, बढ़ती रहे भक्ति हमारी, कुछ ऐसा हमको वरदान दे दो। कष्टों के हरता, खुशियों के भरता, माता पिता को शीश अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, जयदेव जयदेव जय मंगल मूर्ति, गणेश जी की ये आरती किसने लिखी? विकल्प है समर्थ रामदास जी, संत ज्ञानेश्वर जी, छत्रपति शिवाजी अथवा संत तुलसीदास जी। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। गणेश चतुर्थी और ऋषि पंचमी के दिन क्या करें क्या न करें?
इस वर्ष गणेश चतुर्थी की तिथि 26 अगस्त को दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन 27 अगस्त को दोपहर 3:45 तक रहेगी। इसलिए 26 और 27 दोनों दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करने से कलंक लगता है। यदि अनिच्छा से चंद्र दर्शन हो जाए तो स्यमंतक मणि की कथा आदर पूर्वक पढ़ें अथवा सुने और निम्न मंत्र से पवित्र किया हुआ जल पिए तो व्यक्ति तत्काल शुद्ध हो निष्कलंक बना रहता है। मंत्र है सिंह प्रसीनम वधीत सिंहो जाम्ब वताहतः सुकुमारक मा रोदिस्त्व रेष्यस्य मंतकः। सुंदर सलोनी कुमार इस मणि के लिए सिंह ने प्रसीन को मारा है और जाम्बवान ने उस सिंह का संहार किया है। अतः तुम रो मत, अब इस स्यमंतक मणि पर तुम्हारा ही अधिकार है। गणेश चतुर्थी के दिन ओम गम गणपते नमः का जप करने और गुड़ मिश्रित जल से गणेश जी को स्नान कराने से एवं दूर्वा व सिंदूर की आहुति देने से विघ्नों का निवारण होता है तथा मेधा शक्ति बढ़ती है। इस दिन यथासंभव संयम से रहते हुए उपवास करना चाहिए। गणेश चतुर्थी की पूजा और उपवास 27 अगस्त को करें। श्री गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी आती है, जो कि इस बार 28 अगस्त को है। ऋषियों का हमारे ऊपर ऋण होता है, क्योंकि इन्होंने ही हमें वास्तविक रूप से जीना सिखाया है और इन्हीं के मार्गदर्शन में हम जीवन और मृत्यु से मुक्त हो पाते हैं। इसी ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए और ऋषियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ऋषि पंचमी के दिन मंत्र दृष्टा ऋषियों का पूजन करना चाहिए। जिस किसी महिला ने मासिक धर्म के दिनों में शास्त्र नियमों का पालन नहीं किया हो या अनजाने में ऋषि का दर्शन कर लिया हो या इन दिनों में उनके आगे चली गई हो, तो उस गलती के कारण जो दोष लगता है, ऋषि पंचमी के दिन व्रत करने से उस दोष का भी निवारण हो जाता है। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। शादी को जब हुआ उनका मन, आंसू मल कर गए पलायन, करत खोज में निकल गया दम, मिले भरुच में अशोक आश्रम, कठिनाई से मिला रास्ता, प्रतिष्ठा का दिया वास्ता, घर में लाए आज माए गुर, बारात ले पहुँचे आदिपुर, विवाह हुआ पर मन दृढ़ाया, भक्त ने पत्नी को समझाया, सांसारिक व्यवहार तब होगा जब मुझे साक्षात्कार होगा, साथ रहे जो आत्मा काया, साथ रहे वैरागी माया। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि। अब हम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सुनेंगे गणेश चतुर्थी विशेष सत्संग। भादरवा शुद्ध चौथ को, हे चंद्रदेव, तुमको कोई भी देखेगा तो उसको कलंक लगेगा। तो उसका मैंने तोड़ निकाला है शास्त्र में से। 2 प्रकार का तोड़ है। कार्तिक स्वामी और गणपति 2 भाई थे, शिव पार्वती के बेटे। कार्तिक जी ने कहा बड़ा भाई हूं मैं। बोले बड़े भाई तो हो, लेकिन जिसका बड़ा विवेक वो बड़ा। बोले विवेक विवेक क्या, तो क्या मेरा कम है। जरा जैसे भैया भैया में लग जाता है। तो दोनों भाई आए शिव पार्वती के पास के, माँ बाप आप ही तय करो कि हम दोनों में कौन बड़ा। शिव पार्वती ने कहा जो पृथ्वी के तीर्थों की यात्रा करके जल्दी यहाँ पहुंचेगा वो बड़ा माना जाएगा। तो कार्तिक जी तो निकल पड़े और गणपति जरा शांत स्वभाव के, धीरा सो गंभीरा। और ऐसे उनका मॉडल भी ऐसा है कि शांति से ही सब काम हो। इतना बड़ा पेट और नन्हा सा उनकी वाहिकल, तो शांति स्वभाव था उनका। तो बोले सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता। तो शिव पार्वती की उंगली पकड़ के थल्ले पे बैठाया और गणपति जी उनको तिलक करके पूजन करके प्रदक्षिणा करने लगे और प्रणाम किया। पार्वती जी यूं देखती है, शिव जी यूं देखते हैं क्या कर रहा है नन्ना मुन्ना, और कुछ करे तो जरा आश्चर्य भी होता है कि क्या कर रहे।
फिर दूसरा चक्कर मारे और प्रणाम करे तो गुदगुदी होने लगी। बेटा क्या है? बोले अभी बताता हूं। तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, 7 चक्कर मार डाले गणपति जी ने। ये क्या कर रहे हो गजानन? गणु क्या कर रहे हो? बोले बड़े भैया तो पृथ्वी के तीर्थों की यात्रा करने गया और मैं तो पृथ्वी की 7 बार यात्रा पूरी कर चुका हूँ। सर्व तीर्थमयी माता और सर्वदेवमय पिता शिव पार्वती ने गले लगाया। बेटा उम्र में तो वो बड़ा है लेकिन विवेक शक्ति में तू बड़ा है, संयम शक्ति में तू बड़ा है, शास्त्र ज्ञान में तू बड़ा है। क्या करणीय क्या अकरणीय, बाहर का तीर्थ तो तामसी लोग घूमते हैं, सात्विक लोग तो आत्म तीर्थ में आते हैं। इसलिए गजानन हमारी पूजा के पहले ही तेरी पूजा होगी लल्ला बेटा। अभी कोई भी काम करो, गणानाम पति गुंगवाहा निधि पति गुंगवाहा महेश पति गम गणपतये नमः ओम। ऐसे ही ब्राह्मण को बोलना पड़ेगा, चाहे वास्तु पूजन हो, चाहे शिलान्यास हो, चाहे राज तिलक करते हो। गणानाम पति गुंगवाहा निधि पति गुंगा गणेश्वराय लंबोदराय। लेकिन ये गणपति जी का वचन सिद्धि कैसी है कि बार ऐसे डुगोल मटोल जरा लड्डू प्रिय शरीर। तो चंद्रदेव ने हंसी कर दी कि चंद्र तुझे अपनी शोभा पर गर्व है, तू मेरी मस्करी करता है। जा, तुझे जो देखेगा तू मुझे कलंकित करता है, तुझे जो देखेगा उस पर कलंक लगे। तो लोग चंद्रदेव पर थू थू करने लगे कि इसको देखेंगे कलंक लगेगा। चंद्रदेव घबराए, नख रगड़ा, हाथा जोड़ी की। तो गणपति जी ने कहा अच्छा तो वर्ष भर तो तुम्हें 364 दिन तो माफ कर देता हूं, लेकिन आज का दिन तो लोगों को पता लगे कि अपना रूप लावण्य या गुण देखकर अभिमान करना और दूसरे में दोषारोपण करके उसकी खिल्ली उड़ाना कितना खतरनाक होता है, ये लोगों को भी पाठ मिलेगा और तुझे भी याद रहेगा बच्चों। तो भादरवा शुद्ध चौथ के दिन तुमने ये छेड़खानी की थी, तो भादरवा शुद्ध चौथ को हे चंद्रदेव तुमको कोई भी देखेगा तो उसको कलंक लगेगा। भगवान कृष्ण ने एक बार देख लिया भादरवा शुद्ध चौथ का चांद, तो उनको भी स्वातिक मणि चुराने का कलंक लगा। तो आप भादरवा शुद्ध चौथ का चंद्रमा नहीं देखिएगा, लेकिन नहीं देखिएगा तो आज चौथ है, चंद्रमा न दिखे न दिखे न दिखे करके भी कई लोग देख लेते। आप इधर नहीं देखना तो बलात् दिख जाता है। आज नहीं देखना है, नहीं देखना है, अभी दिखता तो नहीं, ऐसे करके भी लोग देख लेते। तो उसका मैंने तोड़ निकाला है शास्त्र में से। 2 प्रकार का तोड़ है। अगर चंद्र दिख जाए तो शास्त्र का एक श्लोक है, सिंह प्रसन्नेम वदित सिंहो जामवताहताः सुकुमार का मारोदि सत्व श्यमंतक ब्रह्म वैवर्त पुराण में। इस मंत्र से पानी अभिमंत्रित करके पी ले, छिटक दे तो उसका प्रभाव कुप्रभाव कम होता है। उससे भी सरल उपाय और है, आप भाद्रवा शुद्ध तीज का चांद देख लो जानबूझ के। अगर चौथ का दिख जाए तो पांचम का भी देख लो, तो कंटिन्यूटी के प्रभाव में चौथ का प्रभाव कम हो जाएगा। तो चौथ का चंद्रमा दिख जाए, दिख गए हों तो ये भागवत का प्रसंग सुनने से फिर कलंक का जोर टूट जाता है। तो जिन्होंने देखा है सुन लो। शत्राजित के भक्ति से तृप्त होकर समंतक मणि दिया, मुझे रोज सोना देती थी, ऐसी मणि दिया। ऐसी भी मणियां होती रोज सोना पैदा करती, लेकिन वो मणि सोना देती है। लेकिन ब्रह्म ऋषि तो ब्रह्म दे देता है, जहाँ सोने की कोई वैल्यू नहीं। તે મણી ગળામાં ધારણ કરીને સતરાજીત સૂર્યની માફક પ્રકાશવાળો થઈ દ્વારકામાં આવ્યો। मणि बांध के जंगल में गया, मार दिया शेर ने, शेर मणि ले गया। शेर को फिर जामवंत रीछ ने मारा, रीछ मणि ले गया।
लेकिन शत्राजित का भाई सोचता है कि श्री कृष्ण को जरूरत थी और मेरे भाई ने दी नहीं, मणि गले में बांध कर गया जंगल में, श्री कृष्ण ने मरवा के मणि ले लिया होगा। श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं, राजाओं में राजा, योगिन में योगी, तपवारन में तपेश्वर, जोगिन में जोगी, भोगिन में भोगी, त्यागियों में त्यागी। उन्होंने किया होगा, बस कलंक लग गया श्री कृष्ण को। कथा तो रिच की लड़की भगवान को शादी करा के, ये तो रोचक अर्थ है, यथार्थ ही है। हृदय गुहा में आत्म प्रकाश रूपी मणि रहता है, लेकिन आसुरी वृत्तियों के अधीन वो आत्म प्रकाश वहां शोभा नहीं देता। तो आसुरी वृत्तियों को जीत कर, उनको शरणागत करके आसुरी भावों को हृदय का प्रकाश प्रकट किया जाता है। भागवत का अर्थ यह है, जामवंते पोतानी दीकरी आपी રીછે, જામંત રીછ था ना, नीचे पोतानी दीकरी आपी श्री कृष्ण। चले मणि मिल गई, कन्यादान मिल गया। फिर शत्राजित को दे दिया कि भाई तुम्हारे भाई को हमने तो मारा नहीं था, आप सोच रहे थे कि हमने मारा, ऐसी इसी घटना घटी, पूरी कहानी सुना दी। शत्राजित को हुआ कि मैंने नाहक श्री कृष्ण का नाम लिया, निरपराधी को अपराधी ठहराना ये पाप है, तो अपने पाप का प्रायश्चित क्या करूं? तो अपनी कन्या और वो मणि श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामानी साथे भगवान ने लगन कर्या, माना जिसकी वृत्ति सत्य है, झूठ कपट नहीं है, वो सत्य वृत्ति सत्य स्वरूप ब्रह्म से मिलती है, ये अर्थ लेना है। सत्यभामा लड़की से शादी किया है, करा है, तो कहानी सत्य वृत्ति पर ब्रह्म परमात्मा से मिली, ये सत्यभामा से। जामवंत की लड़की, माना आसुरी वृत्तियां भी ईश्वर के चरण में पहुंच गई, तो फिर ईश्वर के स्वरूप में होगी। अपि चेत दुराचारिभ्यो पापेभ्यो पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लवेन वृजिनम समतरिष्यसि। पापी हो, दुराचारी हो, महापातकी हो, लेकिन ज्ञान की नाव में आने के, ईश्वर के शरण आने से उतर जाता है। तो जामवंती माना आसुरी वृत्ति, जामवंत की लड़की, जामवंत की वृत्ति आसुरी वृत्ति श्री कृष्ण को अर्पित हुई तो श्री कृष्णमय हो गई। सत्यभामा सत्य वृत्ति कृष्ण को अर्पित हो गई, कृष्णमय हो गई। ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्ममय हो जाती। ये भागवत का तत्व अर्थ है। बाकी कहानी समझाने के लिए स्थूल बुद्धि की दुनिया में स्थूल कहानियों का अवलंबन लेकर सूक्ष्म तत्व समझाया जाता है। कृष्ण को मणि मिला नहीं, मणि खोजना था। अनुमान लगाया कि अक्रूर से मिले हैं, तो वो अक्रूर के पास थापड़ रखा होगा। फिर अक्रूर से मिले कि अक्रूर तुम तो सत्यवादी हो, उदार आत्मा हो, और जहाँ मणि होती है वहाँ सुवर्ण होता है, और सुवर्ण होने वाला व्यक्ति रोज यज्ञ करता है, दान पुण्य खूब करता है। आप दान पुण्य खूब करते हो, और आपके होने से आपके पास मणि है, तो यहाँ प्रकाश है, खुशहाली है। उससे ये तो मेरे को पक्का पता है कि आपके पास मणि, પણ લોકોએ મેં મણિ ચોરાયો છે એવો કલંક મારે છે, એટલે એ લોકોને જરા બતાવવા માટે મને મણિ આપો, ऐसे करके मणि दिखा दिया उनको, भाई देखो हम नहीं चुराए। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन
पर गुरु आज्ञा राखी, शीश पर गुरु आज्ञा राखी। पढ़ी चरणों में बैठ साखी, पढ़ी चरणों में बैठ साखी। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा, मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। हमारे सद्गुरु प्यारे की आरती, सद्गुरु प्यारे की आरती, सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारनहारे की। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया, किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। दूर भागी सारी माया, दूर भागी सारी माया। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान, बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। तत्व दर्शावन मारे की आरती, सद्गुरु प्यारे की आरती, सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारनहारे। दृष्टि से शक्तिपात करते, दृष्टि से शक्तिपात करते। सभी चिंता व दुख हरते, सभी चिंता व दुख हरते। देते शांति धवल कांति, देते शांति धवल कांति। मंगी बाराज दुलारे की आरती, सद्गुरु प्यारे की आरती, सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारनहारे। मोह माया में जो सोते, मोह माया में जो सोते। खा रहे भव में जो होते, खा रहे भव में जो होते। करे भगवान सबको तार, करे भव पार की सबको तार। कृपा बरसावन वारे की आरती, सद्गुरु प्यारे की आरती, सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारनहारे की। सब जगह फिरते रहते आ, सब जगह फिरते रहते आ। मिटाते सबका दुख संताप, मिटाते सबका दुख संताप। प्रकट भगवान निराली शान, प्रकट भगवान निराली शान। के सबकी आंखों के तारे की आरती, सद्गुरु प्यारे की आरती, सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारनहारे की। आरती, सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारणहारे की आरती, सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारणहारे की। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है समर्थ रामदास जी।